तो हम लोग तो लड़ने वाले लोग, हम लोग खाली संदेश नहीं देते हैं, हम तो नौजवानों से कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, हम लोग एक साथ मिल करके लड़ें, इस सरकार को उखाड़ करके फेंकें, अपनी सरकार बनाएं और जिससे हम रोजगार की गारंटी करेंगे। के माननीय विधायक जी जो हैं बहुत काफ़ी संघर्षशील, बहुत तेज तर्कता हैं जी। और इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत मैंने सक्रिय रहते हैं। नमस्कार, पब्लिक प्रेस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय प्रीत। अभी हम यहां पे पहुंचे हैं एक शिलान्यास में, जो कि माननीय विधायक जी अजीत कुशवाहा जी इसका शिलान्यास किए। अभी ये बता दें कि ये शिलान्यास चनवथ वैना ग्राम पंचायत के चनवथ ग्राम से ये पुल तक इसका शिलान्यास है, जो कि रोड की लंबाई है 1 किलोमीटर, जिसका लागत है लगभग 63 लाख रुपए। आप देख सकते हैं 63 लाख रुपए के लागत से 1 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जाना है, जिसका आज शिलान्यास किया है माननीय विधायक जी हैं डुमरांव से, जिनका नाम है अजीत कुशवाहा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी जी, धन्यवाद। सर, ये बताइए कि ये जो रोड बनने वाला है 1 किलोमीटर, क्या इस रोड पे अच्छे तरीके से काम हो पाएगा या ये भी रोड भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएगा? हमारे यहाँ कोई करप्शन नहीं है और हम लोगों के किसी भी रोड में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। आप आज आए हैं, आप बाद में भी आकर के देख लीजिएगा, जो काम चलेगा सारे इंजीनियर्स लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हीं के देख रेख में ये रोड बनेगा। ग्रामीण कार्य विभाग का रोड है, कोई करप्शन नहीं होगा। पूरा का पूरा ठेकेदार को आज़ादी है कि वो सही तरीके से बनाए, उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है ऊपर से। इसलिए हमारा जितना भी काम होता है फ्रेश काम होता है। ये तीसरा रोड हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। आज हम लोगों का कार्यक्रम 4 सड़कों के शिलान्यास का है, जिसमें एक था डुमरांव महरौरा रोड से मुंशी डेरा 1.8 किलोमीटर, वहाँ का जो रोड था उसका भी शिलान्यास आज हुआ है। आज हुआ है। वो आज़ादी के बाद से ये 75वां साल सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। तो अमृत महोत्सव का तो मतलब ये है कि हर जनता के पास विकास पहुँचे, लेकिन अभी भी विकास से पूरा समाज और पिछड़ा समाज, शोषित लोग, वंचित लोग जो हैं वंचित हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचे। तो उस गांव में अभी तक सड़क नहीं था। हमारे प्रयास से विधानसभा में हमने सवाल उठाया था, मुंशी डेरा में रास्ता बनना शुरू हो गया। नहीं तो डुमरांव के एकदम नज़दीक होने के बावजूद भी वहाँ साइकिल से भी जाने का रास्ता नहीं था। वो एक रोड है। एक आज हम लोगों ने किया नेनुआ पश्चिम टोला जोलाहा पोखरा पथ से नेनुआ दलित टोला तक। एक हम लोगों ने ये किया 61 सिकरिया नहर से चनवथ भोला डेरा 1.070 किलोमीटर का। और एक अभी और करना है यहाँ के बाद, वो है अरियाव बगेन रोड से डुबकी जादव टोला तक। तो ये इतना मतलब 4 सड़कों का आज, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसके तहत ये 4 सड़क बन रहा है। इसका हम मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिए, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस रोड का शिलान्यास हुआ है। ये 4 सड़कों का शिलान्यास हुआ। इसके अलावा भी हम लोगों ने दर्जनों सड़कों को, जो हमारे इलाके में अभी तक गांव में नहीं पहुंचा है, दर्जनों से सड़कों का हम लोगों ने लेखा जोखा जो है सरकार को दिया है। कई सारे सड़कों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का भी हमने दिया है। तो आने वाले समय में सर, जिन सड़कों पे किसी का ध्यान नहीं गया, उन सड़कों का आप शिलान्यास करवा रहे हैं। तमाम जो अभी आपने बताया कि यहाँ पे हमने शिलान्यास करवा के आ रहे हैं, यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सर तमाम ऐसी शिकायतें आती रहती है कि जो सड़क है उस सड़क की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती, उतनी बेहतर नहीं होती है। जो अवधि होती है 5 साल की अवधि होती है, मेंटेनेंस का जो भी खर्चा फंड जो एलोकेट होता रहता है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, सड़क पहले ही अवधि से पहले ही टूट जाती है। नहीं, हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अगर है तो आप बताइए। जी बिल्कुल है। एक बराव बस स्टैंड से लेकर के एक पुल तक, नहर का जो पुल है वहाँ तक का वो होना है, 5 साल से पहले ही वो टूट चुका है, जो कि 5 साल पूरा होने वाला है। 2 महीने में वो पूरा भी हो जाएगा। सड़कों के टूटने के बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे कारण, बरसात है, जल जमाव है, बहुत सारा। जहाँ का भी रोड खराब हो रहा है वहाँ का रोड हम लोग तुरंत जो है पुनः निर्माण कराने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात तो यह है कि ये बात जो आप कह रहे हैं, ये तो सरकार की लापरवाही है। क्योंकि सरकार ने जब 5 साल सड़कों के सुरक्षा और संरक्षा के लिए इंतजाम किया है, तो उस पर सरकार का नज़रिया ध्यान होना चाहिए ना। वो काम एमएलए का नहीं है, वो तो सरकार और सरकारी एजेंसियों का काम है कि 5 साल तक रख रखाव करे। अगर नहीं कर रहा है तो सरकार की जो एजेंसीज हैं वो एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रही है, ये समझना चाहिए। ठीक है सर, राजनीतिक गलियारे से भी सर आपसे कुछ सवाल करेंगे हम कि अभी आप देख रहे हैं कुछ दिनों से लगातार ये सवाल उठता आ रहा है कि जो जेडीयू के कुछ विधायक हैं, जो कि नीतीश जो हैं, अभी अपने विधायकों को ये कहा है कि 72 घंटे तक अपने कोई भी विधायक पटना छोड़ करके ना जाए। तो क्या ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार
जो जेडीयू के विधायक है वो आरजेडी से गठबंधन ऐसा करके सरकार बनाने वाले हैं, कुछ ऐसा खबर है? नहीं, ये सब फर्जी खबर है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये सब फर्जी खबर है, बस इतना ही। तमाम न्यूज़ रिपोर्टर ने कवर किया इसके ऊपर। यहाँ तक कि तेजस्वी को भी वहाँ लंदन जहाँ गए थे वहाँ से लंदन से बुला लिया गया, वो भी फटाफट आए यहाँ पे। नहीं, ये आपके पास गलत जानकारी है। लंदन से तेजस्वी जी को बुलाया नहीं गया, उनका कार्यक्रम उतने ही दिन का था और उनका टिकट पहले से बुक था। ज़बरदस्ती बुलाया नहीं गया, वो आए हैं। राज्यसभा का चुनाव भी है, महागठबंधन चुनाव में है और हमारे महागठबंधन का नेता नहीं रहेंगे तो चुनाव बिना उनके नेतृत्व में होगा क्या? तो वो आए हैं, तो हम लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। 5 जून को जो है पूरा महागठबंधन का कृष्ण मेमोरियल हॉल में जुटान है। हम सरकार से पूछेंगे कि आज तक आपने क्या किया। तो पूरा महागठबंधन तो लड़ाई के मूड में है। हम लोग सरकार जोड़ तोड़ के मूड में नहीं है, हम लड़ाई के मूड में है और हम सत्ता लड़ करके हासिल करेंगे। महागठबंधन का यही है कि हम सत्ता चोरी से नहीं, लूट करके सत्ता हासिल करना बीजेपी वालों का काम है। कई सारे राज्यों में आपने देखा बीजेपी वालों ने फलना पार्टी के विधायकों को तोड़ के उनको तोड़ के सरकार बना लेती है। तो ये काम उनका है, वो करोड़ों अरबों रुपया सरकार का लूट करके अपने पार्टी के खजाने में रख करके वो ये सब काम कर रहे हैं। हमारा ये मकसद नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। और इस बार तो महागठबंधन में वामपंथी ताकतें हैं और वामपंथी ताकतों का तो लड़ाई में ही जो है शुरू से ही भरोसा रहा है। तो हम लोग लड़ाई लड़ना जानते हैं। 5 जून को हम लोग जाएंगे पटना में, लड़ाई का शंखनाद होगा। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेकारी, दुनिया भर का सवाल, इन तमाम सवालों पर महागठबंधन आने वाले समय में बिहार के सड़कों पर लड़ेगा। हम लोग जोड़ तोड़ के चक्कर में नहीं है। सर, जब भी विकास की बात आती है तब ना किसी अलग मुद्दे से भटका दिया जाता है, अलग तरीके से मोड़ करके कुछ और खबर दिखा दिया जाता है, बड़ा खबर दिखा दिया जाता है। कुछ क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, सरकार जब विकास नहीं करेगी तो वो चाहेगी कि जनता भी विकास का बात नहीं करे। ये क्योंकि जनता अगर विकास की बात करने लगेगी तो सरकार के पास जवाब जुटेगा नहीं। अगर नौजवान पूछने लगेगा कि 19 लाख रोजगार का क्या होगा, तो अब क्या जवाब देगी सरकार? कुछ जवाब दे सकती है? अभी बिल्कुल आज ही अखबार में आया है, पिछले दिनों 72,000 रेलवे का पद खत्म कर दिया गया और फिर 1 लाख पद को ख़त्म कर दिया गया। और हमारे यहाँ जो है पिछड़ा समाज है, यहाँ के इलाके के लोग रेलवे में नौकरी की तैयारी करते हैं, कहाँ जाएंगे? फिलहाल ही खबर आया सर कि बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है। बीपीएससी का पेपर, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता है जो लीक नहीं होता है। इसलिए सरकार की लापरवाही मानी जा सकती है? मानी नहीं जा सकती है, ये सरकार की लापरवाही है। मानी क्या जा सकती है? सरकार की ही लापरवाही, और किसकी लापरवाही? उनकी एजेंसीज है, उनकी लापरवाही है। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि नौजवान रोजगार का सवाल पूछे। इसलिए नौजवान इधर रोजगार खोज रहा है और सरकार उधर लिंक खोज रही है और वो चाह रही है कि लिंक के चक्कर में नौजवानों को फंसा दें। लेकिन हम रोजगार के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप इस क्षेत्र के युवा नेता हैं? संदेश हमारा क्या है, हम तो नौजवानों के साथ मिल करके मोदी सरकार के रोजगार विरोधी जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हम लोग तो लड़ने वाले लोग, हम लोग खाली संदेश नहीं देते हैं। हम तो नौजवानों से कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, हम लोग एक साथ मिल करके लड़ें, इस सरकार को उखाड़ करके फेंकें, अपनी सरकार बनाएं और जिससे हम रोजगार की गारंटी करेंगे। सर, एक और आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा कि ये जो नावानगर प्रखंड है इस क्षेत्र से काफ़ी दूर पड़ जाता है और आपने अक्सर देखा है, हमने सदन में आपने आवाज़ भी उठाया इसके लिए कि एक सनबरसा में भी प्रखंड होना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, हमने विधानसभा में ये सवाल उठाया कि सनबरसा कनेक्टिंग भी है, NH30 पर है। इसके अलावा इधर 5-6 पंचायतों को मिला करके एक जो है यहाँ प्रखंड बनाया जाए और इसकी ज़रूरत भी है, चूँकि नावानगर काफ़ी दूर हो जाता है। तो देखिए, अब तो सरकार बात सुनती कहाँ है विपक्ष के लोगों का, अगर सुन ले तो अच्छी बात है। तो हम तो ये सवाल उठाएं, आने वाले समय में भी इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। ये इधर की जनता का डिमांड है, इधर के लोगों का ये मांग है कि और प्रखंड कार्यालय तो जनता के पहुंच में होना चाहिए ना, जहां वो आसानी से जा सके, अपने छोटे मोटे जो काम है वो कर सके, उनको सुविधा मिल सके वहाँ से। तो इसलिए ये तो मांग हमारा है, इसको आगे भी हम लोग उठाएंगे। भी हमारे साथ जो इस शिलान्यास में जो जेई साहब हैं वो भी आए हुए थे, इनसे भी कुछ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जीक्यूटिव एक्सीएन है, माफ़ी चाहते हैं, एक्सीएन है, अभी वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो शिलान्यास हुआ है जिस रोड का, कितने दिन में कंप्लीट हो जाना है? ये तो साल भर का टाइम रहता है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नंद गोपाल जी। कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर ये रोड? ये 1 साल इसका टाइम रहता है, एग्रीमेंट पीरियड। 1 साल के अंदर ही पूरा करने का कोशिश करेंगे। ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोई किस टाइप का रोड बनाया जा रहा है? डामर रोड होगा? ये कालीकृत रोड है और मैं कोशिश करूँगा समय से पूरा हो जाए। कब काम लगने वाला है इस रोड में?
काम तो जस्ट अभी शिलान्यास हो गया है, 10 दिन के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। सर एक कंप्लेन आता रहता है हमेशा कि कुछ रोड है, एक बराव बस स्टैंड से नहर के पुल तक वो सड़क गया है। उस सड़क में ये है कि 5 साल का उसका एग्रीमेंट है कि जो भी कोई मेंटेनेंस होगा वो ठेकेदार द्वारा मेंटेनेंस करवाया जाएगा। तो उसमें ये देखा गया है कि 5 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 2-3 महीना भी बाकी रह गया है। तो उसमें ये देखा गया है कि रोड उखड़ने लगा है और वो 2 महीना जब ऐसे कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी फंड एलोकेट हुआ है 5 साल में, साल ही साल जो फंड सरकार के द्वारा दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए, वो फिर किस तरीके से आप उसको देखते हैं, किस तरीके से मेंटेनेंस होगा? वो तो रोड सड़क उखड़ गया 5 साल पहले होने से पहले ही। नहीं, जो रोड की रिपेयर की ज़रूरत होती है उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को दे के बुला करके और उसको नोटिस दे करके उसको हम लोग रिपेयर करवाते हैं। जो नहीं करते हैं उसको हम लोग नोटिस देते हैं, अगर नहीं करेंगे तो उस पर फिर जो विभागीय कार्रवाई वो कार्रवाई करेंगे। आप ये आश्वासन देते हैं कि उस सड़क का बहुत जल्दी मेंटेनेंस करवाया जाएगा? एकदम एकदम कितने दिनों के अंदर ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी? एकदम 10 दिन, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर करवा दिया जाएगा। क्योंकि सर ये एक ही सड़क नहीं है, ऐसे तमाम सड़क है इस क्षेत्र में जो कि यही हाल है, 5 साल से पहले ही वो टूट जाता है। नहीं, जो भी रोड में शिकायत आई है मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस किया हूँ और कॉन्ट्रैक्टर तुरंत एक्टिव हुए हैं और 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने रिपेयर करवा दिया है। चलिए, धन्यवाद आपसे बात करने। आज हम इस पे बारे में और भी बात करेंगे। इस क्षेत्र के मौजूद हैं जिला पारिषद जी, माननीय जिला पारिषद जी हैं राजू यादव जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसा लग रहा है शिलान्यास करवा के? बहुत अच्छा है। हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी जो हैं बहुत काफ़ी संघर्षशील, बहुत तेज तर्कता हैं जी, और इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सक्रिय रहते हैं। हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि जितना भी क्षेत्र में कच्ची सड़कें हैं और जो हमारे इस ग्रामीण कार्य विकास विभाग के जो पदाधिकारी लोग हैं, जेई हैं, एसडीओ साहब हैं, एग्जीक्यूटिव साहब हैं, हम लोग बराबर मिल के इस क्षेत्र के जितने भी कच्ची सड़कें हैं हम लोगों ने लिख कर के भी दिया है। तो हम लोग संघर्ष और प्रयास हमेशा करते हैं कि क्षेत्र का कच्ची सड़क का पक्कीकरण निर्माण हो। उसी के दरमियान आज मान लीजिए चनवथ ग्राम का जो सर शिलान्यास तो हो गया, ये सड़क तो आज नहीं तो कल बन ही जाएगी जैसे बता रहे थे हमारे एक्सचेंज साहब बता रहे थे। लेकिन सर शिकायत ये भी है कि जो सड़क ऑलरेडी बन चुका है वो अवधि से पहले ही वो टूट जा रहा है, तो क्या कहेंगे सर उसके बारे में? टूट जा रहा है तो उसमें हम चाहेंगे कि जो ग्रामीण कार्य विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं, चाहे आपने उसके लिए आवाज़ भी उठाई? हाँ, हम लोग उठाते हैं आवाज़ हमेशा। जहाँ भी इस तरह का हम लोग सड़क देखते हैं कि खराब हो गया है समय पीरियड के अंदर ही, तो उसके लिए हम लोग टेलीफोनिक या लिखित रूप में देते हैं कि इसका रिपेयर करवाया जाए। तो अभी समय है, वरीय पदाधिकारी ने बताया आपको कि उस समय के अंदर ही उस कार्य को कराया जाएगा। बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन तो दिया है और उम्मीद करते हैं कि उस टाइम पीरियड के अंदर ही काम हो जाए। कैमरामैन कुश तिवारी के साथ में अक्षय प्रीत, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेस नेटवर्क। धन्यवाद।